All right, we've cut across these live images that we're getting of the Prime Minister Narendra Modi in Pragati Maidan. कि किस तरह से आने वाले कल में अभी से जो तैयारियां हैं वो पुख्ता हो पाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शनी यहाँ पर है और जिसका दौरा भी, जिसका जायजा भी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों के जरिए, बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, आपने ठीक कहा गौरव, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री की प्रेजेंस ही काफी इंस्पायरिंग है और जिस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरह से वो यंगस्टर्स के साथ घुल मिल जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है। आप सोचिए कि अगर बचपन में आपकी तस्वीर हो प्रधानमंत्री के साथ, तो वो आपके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। और बच्चों को न सिर्फ उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, बल्कि ये भी बताने का मौका मिल रहा है कि वो उन्होंने किस तरह से इसको बनाया। प्रधानमंत्री सवाल करते हैं कि क्या चीज है ये, कैसे बनाई है और इसमें आपको कितना इंटरेस्ट है, आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है इन यंग माइंड्स के ब्रेन में कि वो उनकी अगली मंजिल क्या होगी और जो उनका मेन एम है वहां तक पहुंचने के लिए उनको किस तरह से सफर तय करना है। क्योंकि अगर आपको रास्ता मालूम हो और आपके पास टैलेंट हो तभी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके पास टैलेंट है लेकिन आपको रास्ता नहीं मालूम, तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे और आपकी जिंदगी सफर करते हुए बीत जाएगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट को एक जगह इन्होंने जमा किया है और वो भी हो रहा है यहाँ पर भारत मंडपम के अंदर। तो अपने आप में जो माहौल है वो ही बहुत इंस्पिरेशनल है। हम जैसा कि देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो तमाम निवेश है वो भी होता हुआ नजर आ रहा है और स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसकी बानगी भी नजर आ रही है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे ही यहाँ पर जो प्रदर्शनी में जो बच्चे हैं वो कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ इनोवेशंस के काम भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और क्रिएटिविटी भी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। जी बिल्कुल, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत मजबूती मिलने वाली है। कल आपने देखा कि किस तरह से गुजरात के अंदर हमने जो है सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक कॉन्क्लेव किया और आज प्रधानमंत्री यहाँ पर है। डिजिटल इकोनॉमी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है और हमने देखा कि किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी ने एक रेवोल्यूशन लेकर आए भारत के अंदर और डिजिटल इकोनॉमी क्या रोल अदा कर सकती है। मिडिल मैन का रोल खत्म हो गया है। इसके अलावा कितने फास्ट आप पेमेंट कर रहे हैं और किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी किसान के खेत से लेकर मजदूर के घर तक और स्टूडेंट के क्लासरूम से लेकर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक डिजिटल इकोनॉमी एक बड़ा रोल निभा रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इसलिए हो पाई हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज्यादा जोर है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और अपनी जड़ों के, अपने संस्कारों के साथ साथ, अपनी विरासत के साथ साथ साइंस की मदद से हमें पूरी दुनिया को ये बताना है कि भारत क्यों विश्व गुरु बन सकता है, कैसे विश्व गुरु बन सकता है और क्यों उसमें इतना टैलेंट है। क्योंकि टैलेंट होना अलग बात है लेकिन उस टैलेंट को चैनलाइज करना और उसको दिशा देना ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल विशाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में काफी काम किया गया है और बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से शिक्षा नीतियों में जो बदलाव किया गया है, आज इसी वजह से भारत एक पायदान और ऊपर जा रहा है। जी बिल्कुल गौरव, क्योंकि 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें यही बताती है कि हमें अपने टैलेंट को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो यंग माइंड्स हैं, उसका किस तरह से ऑप्टिमम यूज करना है। हमें उसको वेस्ट नहीं होने देना है और उसको चैनलाइज करके उसको अपने देश के लिए, उनको अपने परिवार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कहाँ ले जा सकती है वो चीजें न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर 200 से ज्यादा जो एग्जिबिट्स लगाए गए हैं वो इसी बात को दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि भारत का जो टैलेंट है वो कितना जबरदस्त है, वर्ल्ड क्लास है। और उसके अंदर अगर आप माहौल दे देंगे, उसको एक दिशा दे देंगे तो वो किस तरह से और कितनी तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमेशा इंस्पायर करते हैं यंगस्टर्स को क्योंकि वो कहते हैं कि ये वो जनरेशन है जो
हमारे को बता देगा कि 2025 के अंदर हम कहाँ पहुंचे और हमारा जो विजन है, हमारा जो एम है कि बाय 2000 इन द नेक्स्ट 25 इयर्स वी शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने यंग टैलेंट को ना सिर्फ इंस्पायर करें बल्कि उसको तमाम वो फैसिलिटी, वो एनवायरनमेंट, वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करें जिसके जरिए वो अपने को ही नहीं पूरे देश को वहां तक ले जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए तो आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा इवेंट है, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है विशाल? देखिए गौरव, पूरे देश में प्रधानमंत्री के आने के बाद ये तय हो गया था कि अब भारत किस दिशा में जाने वाला है और हमेशा से ये बात रही थी कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इस तरह से होनी चाहिए कि हम अपने टैलेंट को वेस्ट ना करें, हम अपने टैलेंट का ऑप्टिमम यूज करें, क्योंकि हम हमेशा से कहते रहे कि भारत में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बेस्ट ऑफ टैलेंट बाहर चला जाता है, हमारे देश के जो डेवलपमेंट है उसमें वो इतना कारगर साबित नहीं होता, वो यहाँ पढ़ते हैं और बाहर चले जाते हैं और उसका सबसे ज्यादा फायदा यूएसए ने उठाया। हमने देखा सालों सालों तक आईआईटीएंस को यूएसए की तरफ जाते हमने देखा और किस तरह से वो वहां पर चले गए। लेकिन अब जो जिस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया गया है वो इसलिए है कि ना सिर्फ जो मौजूदा लेवल पे आईआईटीज में पढ़ रहे हैं बल्कि जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम प्रोवाइड किया गया है वो एक बहुत जरूरी चीज थी जो अब तक मिसिंग थी और वो एक रिफ्लेक्शन है प्राइम मिनिस्टर के विजन का, जिसके जरिए हमारा टैलेंट हमारे देश में ही रहेगा और हमारे देश के विकास में काम आएगा। लेकिन ये जो इकोसिस्टम है वो ना सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है, ना सिर्फ टेक्नोक्रेट्स के लिए है, बल्कि यंग टैलेंट को इंस्पायर करने के लिए भी बहुत जरूरी है। Knowledge or education with much more practical approach, and that is what the idea of the NEP is, and therefore NEP is considered to be a policy that transforms and reforms this entire education sector. Now yes, as the government has launched this NEP that was in 2020, now various states are gradually coming up and they are also introducing NEP in the respective states, and therefore this education is a subject that is a state and center matter, and of course a collaborative approach, a feeling of Team India or a Team India spirit can only ensure that how can education can reach the last mile to tier 2, tier 3 town, the northeastern part of the country, hilly region of our country, and the students can get knowledge and education, with great and practical approach, with keeping in mind that 2047 is the year where India is ready to become a developed country, and therefore these initiatives will ensure that we develop kids of next generation that are smart and of course have a practical approach as well in their mindset. Right, Arun, National Education Policy 2020 was launched with a view to groom India's youth and prepare them for leading the country in Amrit Kal. And like you said, it aims to prepare them for meeting the challenges of the future while also keeping them grounded in basic human values. And during the 3 years of its implementation, it has definitely brought radical transformation in schools, higher and skill education too. And talking about the 2-day program, which is Akhil Bharatiya Shiksha Samagam, it's being held on 29th and 30th, that is today and tomorrow. It will provide a platform for academics, sector experts, policymakers, industry representatives, teachers and students from schools, higher education and skilling institutions, among others, to share their insights, success stories and best practices in implementing the national education policy and work out strategies for taking it further ahead. Arun, Akhil Bharatiya Shiksha Samagam will provide a forum for the experts and policy makers, teachers also, and students to share their views, their insights, their success stories and best practices. And also these participants will work together, to develop strategies to advance the policy. Absolutely. So, as Prime Minister Modi has said that by 2047, India has to be a developed economy. So we have to, upgrade our existing education infrastructure in that context. Today, Korea, and when we talk about country like Korea, UK for that matter, they have, if you talk about the population, 70 to 75% of the population can be categorized under the skilled category.
And therefore, I mean, there are various developed countries whose manpower is skilled and can be categorized as a skilled manpower. India is aiming to become this, the human resource capital for the world. How can India provide a skilled manpower, a manpower with complete solutions to the problems that the world is facing? And in that context, the current education system that India is introducing under the NEP plays a significant role. We have recently seen how Prime Minister Narendra Modi interacted with some kids or toddlers specifically of 2 years to 3 years. When we heard them, they were so confident in front of Prime Minister, the Indian Prime Minister Narendra Modi. They were telling that what they are doing. They were showcasing the practical drawings and designs to Prime Minister Modi. So this showcases the way the new teaching methods are being adopted with complete practical approach. Teachers are no more only the teachers, they are becoming friends of teachers and friends of the students, that they're teaching them in a manner that they are sharing this education and knowledge rather than giving them knowledge. So the mindset of this entire ecosystem has changed. The teachers have become more of a friend, whereby they are sharing their ideas and they're sharing their knowledge with the students rather than being a mentor or a teacher or a strict teacher specifically. So this entire ecosystem is gradually changing, whereby focus is more on practical knowledge. The focus is more on having innovative methods and ideas to teach students. The idea is to how can international best practices can be implemented in country like India, specifically in remote areas. How can remote education or the smart classrooms can also reach to the people in the remote areas. That's the idea. So various startups have gathered here. We have seen the participation from various schools can be witnessed in this Samagam. The students are participating in this Samagam, and of course various other stakeholders are also there in this Samagam or the Akhil